वाकई आपके वोट की चोरी हो रही है? गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। क्या सत्ता में वो सरकार काबिज है जिसे आपने चुना ही नहीं? क्या वाकई लोकतांत्रिक देश में जो संविधान ने आपको अधिकार दिया वोट का, उसमें कुछ ना कुछ सियासी खेल चल रहा है? पर अगर आपके ही वोट का महत्व खत्म कर दिया जाए तो ये कहाँ तक सही है? ये लड़ाई सिर्फ विपक्ष की नहीं है, ये लड़ाई देश की होनी चाहिए, ये देश के लोकतंत्र की होनी चाहिए। चुनाव आयोग मानना बीजेपी मतलब चुनाव आयोग, एक बात है। वोटों में गड़बड़ी हो रही है तो इलेक्शन कमीशन को खुल के जवाब देना चाहिए इस पर। वोट चोरी की बात करें तो चोर तो सारे ही हैं, ईमानदार तो कोई नहीं है। राजनीति का मतलब ही चोर होता है, चाहे बीजेपी सरकार हो, नाम नहीं लूँगा किसी का, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चोर तो देखो सारे ही हैं। वोट इसलिए जनता देती है कि अच्छी सरकार आए और जनता के सारे जो है कामों में हेल्प करे, उनके फायदे के लिए करे, बट सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, आपके साथ नफीसा खान। आज राजधानी दिल्ली में समूचा विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में वोट चोरी के नारे तले चुनाव आयोग के खिलाफ चुनाव आयोग का घेराव करने सड़कों पर उतरा। जैसे ही सड़कों पर मार्च निकालने के लिए सांसद उतरे तो उनको डिटेन किया गया। संसद मार्ग कुछ ही दूरी पर है जहां तमाम सांसदों को घंटे भर डिटेन कर रखा गया। लेकिन अहम सवाल यही है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के बीच ये सुनिश्चित कैसे होगा कि जिसको आप वोट दे रहे हैं आपका वोट वहीं जा रहा है? चुनाव आयोग इस बात को कैसे साबित करेगा कि वोटों में किसी तरीके की धांधली चोरी नहीं है? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो पीएम है मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो वोट चोरी कर गद्दी तक पहुंचे। अब मैं आम जनता के बीच हूँ, बिल्कुल उनसे जानती हूँ और समझती हूँ कि उनकी राय क्या है। वोट चोरी को लेकर कौन झूठ फैला रहा है, कौन सच बोल रहा है, और क्या चुनाव आयोग विपक्ष के दिखाए सबूत आरोपों को खारिज कर पाएगा या चुनाव आयोग समेत केंद्र सरकार इसमें और फंसती जाएगी? एक ही चेहरे, एक ही सिक्के के दो पहलू। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? संसद भवन इधर, संसद मार्ग इधर और बीच में सांसद तमाम थे जिन्होंने नारेबाजी की। आपको क्या लगता है वोट की चोरी कितना बड़ा मुद्दा है और उस पर क्या कुछ आगे तस्वीर साफ होगी? ये मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे ही पत्रकार इन चीज़ों को दिखा भी रहे हैं, जिससे हमारे देश में अभी भी थोड़ी बहुत जान बची हुई है। नहीं तो आप खुद समझ सकते हैं कि चुने हुए सांसद, चुने हुए नेता, बड़े बड़े सांसद लोगों को जब पार्लियामेंट में उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है तो आम आदमी की बात रह कहाँ जाती है? और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश से और मैं इसीलिए आया था, यही देखने के लिए कि क्या चल रहा है। संसद भी गया था मैं, मुहिम से जुड़कर आए। आपको लग रहा है कि वाकई वोटों की चोरी हो रही है? वोटों की चोरी हो रही है, उन्होंने तो तथ्यों के साथ दिखाया है। और नहीं तो ऐसा नहीं होता कि इतना विरोध होने के बाद, इतना आदमी परेशान होने के बाद, हर जगह परेशान है आदमी को क्या चाहिए? एक किसान को क्या चाहिए? उसे विदेश नहीं जाना, उसे बाद बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। मैं मानता हूँ कि लोग कहते हैं कि विदेशी नीति उनकी बहुत अच्छी है, आप देख ही रही हैं 25% टैरिफ लगा दिया है। क्या नीति? यही नीति है, उनके दोस्त बोले जाते हैं। किसान को चाहिए हमें टाइम से खाद मिले। हमारे इधर आप पता करेंगे उत्तर प्रदेश में खाद के लिए आदमी लाइनों में लगा है, 10-10 दिन, 15-15 दिन लाइन में लगा, एक बोरी नहीं ले जा पा रहा। बहुत बुरी हालत है। और जिस तरह से वोटों की चोरी हो रही है, अगर ये सांसद लोग, चुने हुए लोग, अगर हमारे नेता नहीं विरोध करेंगे तो फिर कौन करेगा? हम लोगों की कौन सुनेगा जब इनकी नहीं कोई सुन रहा है? आप देख रहे हैं उनको इस तरीके से उसमें भर के पुलिस की गाड़ियों में बलपूर्वक तरीके से उनकी बात को दबाने की कोशिश की जा रही है और थाने में लेके आया जा रहा है। तो हम लोगों की तो कोई बात ही नहीं कहीं रह जा रही है। और बड़े बड़े जो न्यूज चैनल हैं जिन पे हम भरोसा करते हैं वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना वो इन चीज़ों को दिखा रहे हैं। वो इतना दिखा रहे हैं कि फलाने व्यक्ति ने बैरिकेटिंग फलान दी। भाई वो हम लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं, बैरिकेटिंग फाल रहे हैं, उस पर बोल रहे हैं। क्या मीडिया ये नहीं जानती है कि वोटों की चोरी हो रही है? क्या चुनाव आयोग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कितना बड़ा मुद्दा है देश के लिए। लेकिन वोट चोरी का आरोप पहले कभी लगा नहीं, इस बार विपक्षी मुद्दा उठा रहा है। अभी अचानक क्यों लगता है कि वोटों की चोरी हो रही है? नहीं, जब उनको कुछ लगा तो उन्होंने उसको विद सबूत के साथ उन्होंने पेश किया, ऐसा तो नहीं है। तो उनको चुनाव आयोग को सुनना चाहिए, देखना चाहिए और जिसकी भी गलती है
उसको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उसकी बदौलत वो कार्रवाई न करने के बाद नहीं करना चाहते और उसके उपरांत वो उन लोगों को पकड़ के जेल में और डाल रहे हैं। चुनाव जो आयोग उनसे जांच करेगा? शिकायत कर रहा है। अब मुझे तो नहीं लगता है, जिस हिसाब से अभी वो चुने हुए सांसदों को, सारे विपक्ष के नेताओं को एकत्रित करके जेल में डालने का काम कर रहे हैं, मुझे तो उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चुनाव आयोग और बीजेपी, आपको लगता है कि ये एक पहलू के दो सिक्के हैं, एक पहलू के दो सिक्के हैं और वो किसी चुनाव आयोग मानने बीजेपी मतलब चुनाव आयोग, एक बात है, यही कह सकते हैं। देखिए हम और लोगों से जुड़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपक, कंफर्टेबल बताइए। क्या करते हैं आप? मैं जर्नलिस्ट हूँ मैं। जर्नलिस्ट हैं। आपने ये पूरा कवरेज किया है अभी, आप क्या समझ पा रहे हैं कि इसमें कितनी राजनीति छुपी है और कितना इसमें पूरा जो एटम बम की बात राहुल गांधी कर रहे हैं इसमें कितना दम है? सबूत सामने है लेकिन जांच की कोई अभी तक सुनाई नहीं दिखाई दे रही कुछ। देखिए, अभी तक जितना मैं देख पा रहा हूँ कि संसद से इलेक्शन कमीशन तक इन्होंने दौड़ लगा ली है, लेकिन जो तथ्य सामने राहुल गांधी रख रहे हैं उन तथ्यों को न ही इलेक्शन कमीशन मान रहा है और न ही सत्ता पक्ष के लोग मान रहे हैं। अच्छा, ये तथ्यों को ना मानने का कारण क्या है? SIR पे जो उन्होंने रिपोर्ट पेश करी है, तो इससे पहले आपको पता है कि एक हलफनामा जो है सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था इलेक्शन कमीशन ने, उसमें साफ कहा गया था कि SIR को लेकर जिन भी मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं वो या तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर वो जीवित नहीं है, और अगर जिनका भी नाम काटा जा रहा है उनके लिए सबसे पहले नोटिस दिया जा रहा है। घर घर जाके जो BLOs हैं वो जाके पहले ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो मतदाता हैं वो उनका वोट है कि नहीं है, इन तमाम चीज़ों पे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि उनकी एक पूरी डिजिटल कॉपी इनको देनी पड़ेगी, सब कुछ इनको पास देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के हाथ इसलिए बंधे में, वो कहते हैं कि सारी चीज़ें हम पब्लिकली नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में सत्ता पक्ष के पास ये भी है कि भाई अब करना है तो करना क्या है, क्योंकि अब इसके बाद बिहार इलेक्शन है, उसके बाद फिर झारखंड, माफ कीजिएगा, फिर बंगाल है, फिर यूपी है। तो SIR का सबसे बड़ा फर्क अगर पड़ेगा तो सब बिहार इलेक्शन में पड़ेगा। और बिहार इलेक्शन में आप देखिएगा कि वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि उसका कारण है कि बहुत सारे लोग जो बिहार छोड़कर दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए या और इलाके में चले गए, तो वो अपने दस्तावेज जो हैं वो वहाँ बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन जो काम कर रही है वो अपने तरीके से काम कर रही है। इन आरोपों के बीच इलेक्शन कमीशन अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाती दिख रही है? देखिए, इलेक्शन कमीशन कैसे विश्वास करे इन आरोपों के चलते? इलेक्शन कमीशन ने तो कहा है ना, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप आइए हमारे साथ बात करिए। आप 100-150 की अगर समूह में अगर आप जाएंगे तो फिर वहाँ पे जो व्यवस्था है वो बैठ नहीं सकती है। आप 30, उन्होंने बोला कि आप आइए 30 लोग आप मिल के आइए, बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं। अब आप सोचेंगे 200 लोग चले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें होंगी। किसी भी संविधान में व्यवस्था बनाने भी बहुत ज़रूरी है। एक तरफ सांसद हैं जो चुनाव आयोग से जवाब चाहते हैं, लेकिन एक तरफ आम जनता है जो वोट डालती है। क्या नाम है सर आपका? राम प्रसाद वी कांबळे। कहाँ से आए हैं? कर्नाटक से। कर्नाटक से। कर्नाटक का ही पूरा सबूतों के साथ राहुल गांधी ने एक बम फोड़ा। आपको क्या लगता है कि वोटों की चोरी वाला मामला कितना गंभीर और इस पर क्या कुछ होना चाहिए? वो अमाउंट डबल हो गए, 1,250,000 वोट बेंगलुरु केंद्र लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में हो गए है। वो विधानसभा चुनाव में उतना वोट नहीं था, एकदम MP इलेक्शन में 1,250,000 वोट ज़्यादा हो गए। इसलिए राहुल गांधी ने प्रूफ लेके दिया है, डिजिटल वोटर लिस्ट करो बोल के राहुल गांधी का डिमांड है। आई सपोर्ट विथ राहुल गांधी। और विपक्ष ने ये पूरी मुहिम भी छेड़ दी है, सिग्नेचर कैंपेन, और उसी के साथ साथ वोट चोरी नहीं चलेगा, वोटों वाली चोरी वाली सरकार, ये नारेबाजी तमाम लोगों ने लगाई। सर क्या लगता है आज विपक्षी सांसदों को डिटेन किया गया है? तमाम MP ये संसद मार्ग थाने के अंदर थे, डिटेन करना क्या दर्शा रहा है? वो सर्वाधिकारी धोरण बहुत दिन नहीं चलेगा। ये मोदी वो सर्वाधिकारी धोरण तो कर रहा है, ये विपक्ष का बंधन करके वो ये करने का कर रहा है, वो बहुत दिन नहीं चलेगी। वोट की चोरी हो रही है। हाँ, वोट की चोरी तो 100% हो रही है। ये नेक्स्ट राहुल गांधी PM बनने के बाद वो कर्मा रिटर्न होगा। इलेक्शन कमीशन क्या इस पर कोई क्लैरिफिकेशन दे पाएगा? वो इलेक्शन कमीशन तो नरेंद्र मोदी का हाथ में है ना, वो पूरे चुप ये है, पूरे मोदी है वो पिक्चर बैकग्राउंड की। चल, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी वोटर हैं, वोट डालते हैं, कितने आप
ये यकीन रखते हैं कि जहां आपने वोट डाला वोट वही जा रहा है या वोटों की चोरी हो रही है? देखिए, डाउट तो रहता है, क्योंकि जब भी वोट डालते हैं, जैसे चुनाव के बाद जब रिकाउंटिंग मतलब वोट जब गिना जाता है तो एक्स्ट्रा वोट बाद में जोड़ा जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो इस पर डाउट जाता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है। तो जो विपक्ष का जो मुद्दा चल रहा है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ फील करते हैं। आपको लगता है कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसका खुलासा हो, सामने आए सच्चाई? बिल्कुल आनी चाहिए। अगर देश के सामने प्रश्न रखे हैं, वो भी कहीं ना कहीं चुन के आते हैं, उन्हें अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोटों में गड़बड़ी हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन को खुल के जवाब देना चाहिए। इस पर इलेक्शन कमीशन को खुद के जवाब देना चाहिए, भले ही वो विपक्ष के गलत हों, लेकिन अपनी बात रखने के लिए एक बार क्लैरिफिकेशन दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। उनकी भी बात सही हो जाए, जनता के सामने जो चीज़ें हैं वो भी सही हो जाएं। लेकिन बीजेपी के बयान सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि विपक्ष जो है देश को मिसलीड कर रहा है, भ्रमित कर रहा है। वो तो देखो, सत्ता विपक्ष का वो खेल चलता रहता है, लेकिन अगर कोई मुद्दा देश हित में अगर उठा है, चाहे विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का हो, तो जरूरी है कि कोई भी विभाग है या कोई भी लोकतांत्रिक ढांचा है उसको जवाब देना चाहिए। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच आम जनता के मन में डर है, ये शक आ चुका है कि उनका वोट सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा? कहीं ना कहीं डर तो है ही, क्योंकि यहाँ दिल्ली की बात नहीं है। अगर जैसे आप यूपी, बिहार या और पश्चिम बंगाल की तरफ चले जाएं, किसी भी स्टेट में चले जाएं, कहीं ना कहीं प्रश्न तो रहता ही है। और एक और बात, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी वोट चोरी कर कर प्रधानमंत्री बने, इस बात में आपको क्या लगता है कि कुछ सच्चाई है? अगर वो कह रहे हैं तो कोई साक्ष्य होंगे कहीं ना कहीं, हालांकि शायद उन्होंने मीडिया में अभी कुछ रखे भी थे, तो कुछ तो फैक्ट होंगे जो उन्होंने रखे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। राहुल गांधी सबूत रखते हैं मीडिया में, लेकिन उन सबूतों की जांच कब होगी या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप होंगे? कहाँ के रहने वाले हैं भैया? बिहार से। बिहार से। बिहार में ही चुनाव है, SIR चल रहा है और इधर वोटों की चोरी वाली राजनीति। आपको क्या लगता है, जब आप वोट डालते हैं तो जहां डालते हैं वही वोट जा रहा है, कुछ घोटाला चल रहा है? घोटाला तो सही में चल रहा है, क्योंकि सही जगह डालेंगे तो ना, जब उसमें भी कोई चोरी कर रहा है तो दिक्कत वाली बात है। तो आपको लग रहा है कि सही में चोरी हो रही है? सही में चोरी हो रही है, इसलिए ऐसे हो रहा है। नहीं तो एक्चुअली जो विकास कर रहा है उसको मिलना चाहिए हर चीज़। जहाँ विकास हो ही नहीं रहा है, वो सही हम लोग को लगता है उसको हम लोग डालते हैं वोट। जब वो उसमें भी घोटाला कर रहे हैं तो दिक्कत वाली बात है ना। लेकिन बीजेपी तीसरी बार चुनकर सत्ता में आई तो उसको बहुमत मिला, क्या कहा जा रहा है कि जनता का समर्थन है, लेकिन राहुल गांधी विपक्ष से कह रहा है कि वो वोट चोरी कर प्रधानमंत्री बन गए। दोनों बातों में किस पे आपको यकीन है? देखिए, ऐसा कोई किसी बार जब तक अपन पूर्वा सही नहीं कोई चीज देख ना ले तब तक तो कोई किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। सच्चाई है। बिहार के अंदर भी SIR के जरिए कई नाम काटे जा रहे हैं जो फर्जी हैं, जो उस ठिकाने से ठिकाना बदल चुके हैं। तो आपको लगता है कि ये ठीक चल रहा है या इसमें भी घोटाला है? उसमें भी घोटाला होगा, क्योंकि देखिए कि जो सही है तो वो तो सही होगा ही, जो गलत है तो गलत पे तो जाएगा ही। क्योंकि एक्चुअली मेन बात है कि जो सही रहते हैं तो अपन तो ऑटोमेटिक सामने आ जाते हैं देखने के लिए, और जो गलत है तो अपने पता चल जाएंगे किससे क्या सही है क्या गलत है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम रणदीप आहूजा है। रणदीप जी, देश की राजनीति में वोट चोरी वाला जो एक नारा है वो गूंज रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि वोट की चोरी सत्ता पक्ष कर रहा है, चुनाव आयोग कर रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखो जी, अगर वोट चोरी की बात करें तो चोर तो सारे ही हैं, ईमानदार तो कोई नहीं है। राजनीति का मतलब ही चोर होता है, चाहे बीजेपी सरकार हो, नाम नहीं लूंगा किसी का, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे JDU हो, चोर तो देखो सारे ही हैं। इससे पार्टियां चोर हो समझ आता है, ये आम जनता की राय। चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग मिलकर चोरी करा रहा है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ये विपक्ष का कहना है। हाँ देखो, इसके समर्थक में तो मैं नहीं हूँ कि अगर वो मिले हुए तो नहीं है। बाकी तो देखो मिली जुली सरकार है ये, मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। बाकी तो मैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन आपको लगता है कि इन आरोपों को जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को? देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए कि वोट चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ, चुनाव आयोग को जवाब तो देना चाहिए कि चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा, कि ये आरोप गलत भी हो सकते हैं या सही भी हो सकते हैं। जब तक इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगी तब तक तो हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी तो सब ऐसे ही हैं, देखो सारे मिले हों। मैं ये कहूँगा, लेकिन
विपक्ष ने, खासकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सबूत सामने रखे। हेरा फेरी कैसे हुई, कैसे फर्जी वोटर्स के जरिए सत्ता तक पहुंचे, ये तमाम चीजें दिखाई गई हैं राहुल गांधी की ओर से। हाँ, अगर दिखाई गई हैं, अगर वो प्रूफ कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष और स्वतंत्र होती है, लेकिन उस पर ये आरोप लगना कि वो वोट की चोरी करवा रहा है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर? हम देखो, वोट तो है, जनता का अधिकार है पहली बात तो, और वोट इसलिए जनता देती है कि अच्छी सरकार आए और जनता के सारे जो है कामों में हेल्प करे, उनके फायदे के लिए करे। बट सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जनता दे रही है, अपनी वोट दे रही है कि भाई हमें फायदे मिले, बट यहाँ पे सरकार अपने फायदे देख रही है, जनता के फायदे नहीं देख रही। जनता तो आज भी वहीं पे है, डाउन पे डाउन जा रही है, बट और सारे जो है, जो पैसे वाले लोग हैं वो सब ऊपर जा रहे हैं। जैसे पहले बोला गया था कि लोगों को नौकरियां मिलेंगी, और जो महिलाओं के लिए भी बोला गया था पैसे मिलेंगे कि वो वोट देंगे और उनको 2500 रुपये पैसे मिलेंगे। पहले जी आम जनता पार्टी ने बोला कि 2100 रुपये, आम आदमी पार्टी ने बोला 2100 रुपये मिलेंगे, उससे भी बीजेपी ने बोल दिया 2500 रुपये। ना 2100 मिले ना 2500 मिले, पीसा कौन? जनता। सरकार तो अपना फायदा उठा रही है। सरकार तो है, चलो आम आदमी पार्टी नहीं आई, बीजेपी आ गई, कोई तो आएगी सरकार, वो बात ठीक है, पर बात कोई भी सरकार आए, बट मेन बात मैम ये है कि जनता का फायदा होना चाहिए, वो चीज हो ही नहीं रही है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आपका वोट चुराया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ये है। अगर हमारा काम नहीं हो रहा तो वोट चुराया ही जा रहा है। अगर जनता का जहाँ फायदा हो रहा है तो वहाँ उसका वोट जनता का सही जगह गया है। अगर जनता के लिए फायदा नहीं हो रहा, जनता का काम नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस चुराया जा रहा है। अब वो चाहे कोई भी चुरा रहा हो। तो क्या बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के बीच कोई साठगांठ है, जैसा विपक्ष कह रहा है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा अभी तक, जो सबूत, जो आरोप लगा रहे हैं। मैम देखो, वो तो अभी बाद में देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, क्या नहीं है, क्या चीज सामने आएगी, वो तो तभी पता चलेगा। बाकी जो चीज जांच होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जांच तो होनी चाहिए, बट ये है जनता जो अभी तक अपने लेवल तक सोच पा रही है या देख पा रही है, वो यही चीज है कि जो हमने इतना अपना कीमती वोट दिया है उस चीज पे पूरा काम नहीं हुआ है। मेन ये जो डेटा सामने निकाल कर विपक्ष लेकर आया है, तो वो कहीं ना कहीं शक के घेरे में तो है कि सबूत विपक्ष रख रहा है, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग क्या अब जवाब दे पाएगी? क्या खुद को साबित कर पाएगी कि वो पारदर्शी और स्वतंत्र है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवा रहे हैं, या फिर वोट की चोरी वाला जो मामला है ये गरमाने वाला है और आम जनता का शक भी अब इस मुद्दे पर बढ़ने वाला है कि उनका वोट वहां तक पहुंच रहा है जिस नेता, जिस पार्टी को वो चुन रहे हैं, या फिर सत्ता में वो पार्टी पहुंच रही है जिसको वोट मिला नहीं, वोट चुरा कर सत्ता हासिल कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा।